नमस्ते। मैं डॉक्टर मधुस्मिता दास टीम एचएसएच की तरफ से आप सबकी स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया केस करेंगे। माँ तुझे प्रणाम की ये नया सीरीज में सबको स्वागत है। केस शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर अशोक अवाधिया की बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, उनकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनके वजह से आज की ये माँ तुझे प्रणाम की दूसरी सीरीज़ आने के लिए तैयार हो रही है। तो आज का मेरे सिंपल केस पे जाऊंगी। आज का ये केस है मेरा, अभी कुछ दिन पहले ये केस आया मेरे पास। ये केस एक व्यक्ति के बारे में है। ओल्ड एज 60-65 करीब होंगे, एक गांव के एक आदमी, उनके बारे में है ये केस। ये एक्चुअली एक एज ओल्ड प्रॉब्लम है उनका। तो मैं एक दिन ओपीडी में बैठी थी, वो मेरे पास आके मैडम कुछ कीजिए, ये होम्योपैथी में कुछ है क्या, इस टाइप करके शुरू करना चालू किया। मैंने बोला क्या बात है, थोड़ा कुछ दे दूं। फिर मुझे लगा कुछ पूछने लायक है, शायद ये क्रोनिक टाइप मुझे लगा। फिर से मैं उनको पूछने लगी क्या हुआ, क्या तकलीफ़ हुआ। तो उनका कंप्लेन ऐसा था कि सालों से 4-5 सालों से उनको एक प्रॉब्लम क्या है ना, गले में ये लाजा जैसा, म्यूकस जैसा ऐसा लग जाता है, टैंगल जैसा हो जाता है। जब वो सोने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कुछ सोते हैं, फिर उनके गले में म्यूकस जैसा एक क्लॉग लाइक सेंसेशन, जैसे हमने पढ़े हैं, हो जाता है। उनके लिए उनको हॉक करना पड़ता है, खांसी करना पड़ता है, खा खा करके वो फिर से जाके बाथरूम जाके निकाल के आते हैं, फिर सोते हैं। ऐसे उनका चालू रहता है, दिन में रात में, जब भी वो सोने की कोशिश करते हैं यही चलता रहता है। तो ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत देने वाली बात थी। तो वो क्या करते थे ना, अपने बेड के पास कितनी बार उठना मुश्किल होता है ना बूढ़े आदमी के लिए, रात को दिन में बार बार डिस्टर्बेंस। तो वो क्या करते थे ना, एक छोटा सा पॉलीथीन लाके उसमें थूकते थे, फिर सोने की कोशिश करते हैं। फिर गले में जैसे यहाँ धीरे धीरे यहाँ से सालाइवा सिक्रेशन हो के जैसे जैसे टैंगल हो गया, ऐसे हो जाता है, जम जाता है यहाँ पे। फिर करके वो निकालते हैं पॉलीथीन में, फिर सोते हैं। तो कोई बड़ी बीमारी नहीं लग रही है जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन ये इतना उनको टेंशन दे रहा था। 4-5 साल से मानो सो नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो मुझे लगा ये क्या बात हो गई, तो क्रोनिक प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे लगा तो कुछ पूछते हैं इनको, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछने की कोशिश की। तो बोलिए इसको लेके क्या आप सोच रहे हैं, क्या दिक्कत देता है। यही सो नहीं पाते हैं, कुछ कहीं जाना मुश्किल होता है, किसके घर में जाके सोए, थू थू करे, ये करे, अच्छा नहीं लगेगा ना। बाहर जाके किसके घर में आना जाना बंद, कुछ नहीं, सो ही नहीं पा रहा हूँ इतने सालों से। ये बहुत एकदम दुखी होके उन्होंने बोला। फिर मुझे लगा कुछ जानते हैं उनके बारे में, नहीं तो हम रेमेडी के पास कैसे पहुंचेंगे, उनके बारे में कुछ जानना होगा। वहीं खड़े खड़े वो बताते रहे और मैं अपना रिकॉर्डिंग करती रही ओपीडी में। तो उनको जब मैं अपने स्ट्रेस के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला स्ट्रेस क्या, नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं, बस इसी का दिक्कत है, स्ट्रेस क्या। फिर मैंने जब उनको बार बार इंसिस्ट किया, नहीं बताइए कुछ तो होगा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट, मेरा क्या नेचर है ना, पेशेंट अगर डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेस पूछने से हड़बड़ा जाते, फिर मैं उसको दूसरी लाइन में ले जाती हूँ। अच्छा बताइए तो अपने घर में कौन कौन है, अच्छा बेटा है, बहू है, अच्छा और क्या चल रहा है घर में, सब ठीक ठाक है, रसोई कौन करता है। ऐसे इसी तरह से पूछने की जब मैं कोशिश करती हूँ, तो सारे पेशेंट धीरे धीरे अपना स्टोरी बताते रहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने शुरू किया, हाँ स्ट्रेस तो है, क्या बताएं, बहुत मुश्किल, बेटा बहू सबके लिए कर दिया, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। मुझे लगा अरे ये तो कुछ बोलने वाले हैं अंकल जी, क्या हुआ, क्या करने का है, क्या कर दिया आपने। फिर वो बोले घर में कुछ ना, मतलब बहू जो आई थी वो सिर्फ +2 पढ़ के आई थी। मैंने उसको सीटी करवाया,
वो टीचर ट्रेनिंग के लिए होता है ना कोर्स, सीटी करवाया, फिर उनको उसको एक प्राइवेट स्कूल में लेके उसका जॉइनिंग किया। उसको मैं 1 साल तक साइकिल में उसको बिठा के कैरी करके स्कूल छोड़ता था, फिर आता था। 1 साल तक ऐसे करता रहा। फिर धीरे धीरे मैंने उसको एक स्कूटी भी लेके दिया बहू को। फिर बेटे का भी एक कहीं पे अर्निंग सोर्स है जिसके लिए इन्होंने भी मदद किया था, जैसा कि ये बोले। तो अभी क्या है ना, बहू की नौकरी परमानेंट हो गई, वो लोग अच्छे से रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, दूर कहीं नहीं रहते हैं। फिर भी इन लोगों को थोड़ा अनदेखा करते हैं, यही चीज़ इनको लग रहा है। मैं बोली क्या है, साथ में तो रहते हो, तो क्या टेंशन हो गया फिर, खाने पीने साथ में नहीं होता है? नहीं नहीं, खाना पीना साथ में होता है। मेरी वाइफ जो है वही पकाती है खाना, बहू स्कूल चली जाती है तो उसकी बच्चों को भी मेरी वाइफ देखती है, मतलब ग्रैंड मदर उनके देखती है, तो क्या टेंशन हो गया फिर। नहीं, हम सब कुछ करते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन हमें कुछ पूछते नहीं। दवा पानी का भी कुछ नहीं, कहाँ से लाएं दवाई पानी, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ खाना पीना, बस वही। बहुत दुखी होके बोले। मैंने उनको जब मैं छोटा था तब भी से 4-5 साल से मेरे उनके जो पिताजी थे, वो उनका आँख खराब हो गया था, आई लस्ट हो गया था, उनका विजन खराब हो गया था। तब से लेके उनका धीरे 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 12 साल तक वो पढ़े हैं, उससे आगे वो पढ़ नहीं पाए, इसी कारण से उनकी, क्योंकि अपने उनके पिताजी ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, सोर्स अर्निंग सोर्स कम हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे करके उनका पढ़ाई ख़त्म हो गया। तब से वो खेती बाड़ी कर करके फिर किसी और एक के दुकान में रहते थे, वो ऐसे नौकरी कर करके अपना गुजारा करे हैं। फिर धीरे धीरे जाके वो जो अभी जो मेरे बेटे बहू रहते हैं, ये 8 रूम का एक बिल्डिंग, वो भी मैंने उनको बना के दिया। लेकिन अब देखिए, हम बूढ़ा बूढ़ी वही छोटे पुराने कच्चा हाउस, मड हाउस में रहते हैं। वही जो पुराना हाउस था वो तभी वहीं पे रहते हैं। कोई बात नहीं, वो रहें, सब कुछ करें, लेकिन बहू सुबह उठ के, मेरी बीबी पत्नी सुबह उठ के घर वर झाड़ू वाड़ू पोछा सब कुछ करती है। फिर 7 बजे बहू उठेगी, नीचे आएगी, चाय बना के ऊपर लेके चली जाएगी। लगेगा ना, बिना कुछ पूछे। फिर हम अपना चाय बनाएंगे, कुछ पूछेगी नहीं, देखेगी नहीं हमारे तरफ। बहुत दुखी होके वो बोले। तो ये चीज़ उनको बहुत ख़राब लगता है, अंदर ही अंदर बहुत घुटते रहते हैं। एकदम माइल्ड शांत स्वभाव के लगे लोग वो पेशेंट मुझे। फिर मैंने उनको पूछा, क्या आप कुछ बोलते नहीं है उनको, आपको उनको कुछ बोलते नहीं, कैसे बोलना चाहिए आपको? तो उन्होंने क्या बोला, अब क्या बोलूं, क्यों बोलूं, क्या वो नहीं समझते हैं? बोलूं क्या, बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूँगी, अपने बच्चों को क्या बोलूँ? मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, या पता नहीं किसी को कुछ, आज तक किसी को ये बारे में मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ। पता नहीं कैसे मैं आपको ये सारी चीज़ बता दिया आज। क्यों बोलूँ? उनको तो समझना चाहिए ना, माँ बाप ने इतना कुछ किया, ये वो नहीं बोले। फिर मैंने पूछा, क्यों, घर में अशांति होगा, झगड़ा होगा, इसीलिए नहीं बोलते हैं क्या? हाँ, होता है। 1-2 बार ये बात उठाए तो हुआ भी, बहू बिना कुछ बोले अपनी मैके चली गई, कि कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, घर में कुछ है नहीं है, कुछ पूछा नहीं, कुछ समझा नहीं, मैके चली गई। तो क्यों बोले? फिर ये सब सारा शुरू हो जाएगा। मैं कुछ बोलता नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा नहीं। फिर मैंने पूछा, तो आप का स्वभाव कैसा है फिर? शांत, बहुत शांत। तुरंत ही बोले, देखिए मैडम, मैं जब छोटा था तब से मेरे पिताजी की आंखें खराब हो गई। मैं तब से इतना छोटा सा, पढ़ाई ख़त्म हो गया, कुछ नहीं था घर में, खेती बाड़ी ये सारा कर कर के इतना कुछ किया हूँ, तो कुछ था नहीं मेरे पास। किस बात का घमंड करूँ फिर? क्यों घमंड करूँ? मैं अपने हमेशा सोचता रहता हूँ, मैं क्या था, क्या हूँ, ये सब क्या है, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, क्यों, किस बात की घमंड करूँ फिर? ऐसा बोले उन्होंने। मुझे लगा ठीक है, तो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस ये
ठीक कर दीजिए, ठीक होगा ना। एक दो जन किसी को तो दिखा है जहाँ पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ठीक कर दीजिए। अगर आपके हाथ ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक ठीक कर दीजिए, जैसे जैसे कि वो मुझे प्लीड कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, उसी काइंड में वो बोले। एक बुजुर्ग आदमी है, मुझे भी बहुत ख़राब लगा उनका स्टोरी सुन के। ऐसे मतलब घर सब साथ में है, लेकिन उनको एक इसी काइंड का फीलिंग है, कोई मुझे देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, तो कुछ बोल नहीं पा रहे, उसी कारण उनका ये हुआ। मुझे लग रहा है ये जो, अगर हम मेटाफिजिक्स सोचेंगे तो इसी में है केस। आप थोड़ा ध्यान दे के सोचिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका एनालिसिस देती हूँ। थैंक यू।